जो आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हम बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ तक आए सर। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम कुमारी समीक्षा साहू है, मैं क्लास 11 की बायो की स्टूडेंट हूँ सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैं बायो सब्जेक्ट तो ली हूँ और मेरा उसमें इंटरेस्ट भी अच्छा है, लेकिन सर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो मैं उसमें किस तरह से अपनी स्कूली लाइफ में तैयारी कर सकती हूँ और 12th के बाद आगे जाऊँ तो किस तरह से तैयारी करूँ? जॉब में जाना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी हो, तो ये सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि वे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई को अच्छे से करें, ठीक है। क्योंकि जितने सब्जेक्ट्स आप साइंस से लेके सिविक्स हिस्ट्री सब पढ़ती हैं, सारी चीज़ें सिविल सर्विसेज में आती हैं, ठीक है। आप कोशिश करिए कि जैसे 11th 12th में आपने कोई भी सब्जेक्ट बायो लिया है, 11th में 12th भी आप बायो बैकग्राउंड से करेंगे, उसके बाद आप चाहे MBBS करें, चाहे किसी भी मेडिकल उसमें जाए। मेन पर्पस हमारा PSC गवर्नमेंट सर्विस का वो रहता है कि आप ग्रेजुएट रहें कहीं से। आप ग्रेजुएशन किसी में भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन से पहले 11वीं 12वीं को फोकस करके पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सिविल सर्विसेज में बहुत काम आएगा। आपको चीज़ें लगेंगी कि हाँ मुझे ये मैंने पढ़ा है, इसमें थोड़ा और हमको वर्कआउट करना है, ऐसी चीज़ें दिखने लगी। जो चीज़ आप एक बार पढ़े रहते हैं तो आप दोबारा पढ़ते हो तो ऐसा लगता है ना कि यार पढ़ा हूँ मैं पढ़ी हूँ। तो वही चीज़ है, 11वीं 12वीं में आपने जो तैयारी की वो आपके ग्रेजुएशन में एंट्रेंस के समय काम आएगा, फिर ग्रेजुएशन आप कर लिए रहेंगे। इस दौरान आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टच में रहिए, क्वेश्चन पेपर्स को देखते रहिए, न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, कोई सा भी न्यूज़पेपर। आपको आपके अगल बगल आसपास में क्या हो रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके शाला में कोई कार्यक्रम या कैरियर संबंधित कुछ हुआ है तो कल आपके न्यूज़पेपर में आएगा। तो अगर समीक्षा ने स्वागत किया, अगर यही आ जाए तो आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे, लेकिन बाकी बच्चे क्या पढ़ेंगे कि कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम हुआ, ये इंटरेस्ट का एक पार्ट है। आदमी पेपर क्यों पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, जब पेपर में आएगा तब नहीं। इसके अलावा भी आप ये देखो कि आप जहाँ रह रहे हो, जिस जिले में हो, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, प्रशासन का क्या कार्रवाई की जा रही है, सरकार की क्या योजना प्रचलित है, ताकि आप उसका लाभ उठा सको, है ना। और अपने शिक्षकों से बहुत अच्छा समझ में रखें, क्योंकि आपको अगर कोई भी डाउट होगा, कभी भी कोई परेशानी होगी, तो जब तक आप स्कूल में हो शिक्षक से बड़े कोई नहीं होते। गुरु को हमेशा ये रहता है कि बच्चे उसके पास आए, उससे पूछें। आपको हर कोई हर कुछ नहीं बता सकता, आपके मन में जितने डाउट्स हैं आप पूछिए, अपने टीचरों को तंग करिए पढ़ाई के लिए, बताइए, ठीक है। जितना आप प्रयास करेंगे जानने के लिए, जितना आपकी इच्छा रहेगी, ललक रहेगी, उतना टीचर आपको बताएगा। और ये जो एक्टिविटीज होती है ना पूछने की बार बार, ये बहुत अच्छी क्वालिटीज है, एक प्रोग्रेसिव क्वालिटीज है। बच्चों को ये आदत हमेशा बना के रखनी चाहिए। छोटी सी छोटी चीज पूछिए। होता क्या है कि अगर किसी ने कुछ पूछ दिया तो दूसरे को लगता है यार दूसरा वाला क्या सोचेगा, मैं कुछ ऐसा चीज तो नहीं पूछ रहा हूँ कि बाकी हंसने लगेंगे, नहीं। आपने जो पूछा है उससे बाकी लोगों का भी ज्ञान बढ़ा है और आपके चक्कर में दूसरे मोटिवेट होकर फिर क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। हंसने वाली कोई बात नहीं है, किसी को कोई कुछ नहीं पता रहता, सब सीखता ही आदमी।